अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए साइंस एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हम डेली बेसिस पे हर टॉपिक पे एमसीक्यूज़ लाएंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वह एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ओजोन लेयर। तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर कंसिडर्ड हाईली हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। तो हमें क्वेश्चन बताता है कि हमें इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारी ओजोन लेयर के लिए क्यों हार्मफुल है। आपके पास ऑप्शंस है, यू कैन पॉज द वीडियो, आप आंसर करें और फिर आप खुद के आंसर को एनालाइज करें। तो हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो हमारा CFC होता है ये हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है, लोअर एटमॉस्फेयर में तो ये सही होता है, लेकिन जो ही ये स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं ये क्लोरीन एटम्स रिलीज़ करता है, जो कि आपकी ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन लेयर है उस पर अटैक कर देता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इस वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, and that's why it's very harmful for our ozone layer. So answer B is correct. Now coming to next question. Acid rain mainly affect marble monuments because marble contains, हमें बताना है जो एसिड रेन है वो अफेक्ट कर रही है मार्बल मॉन्यूमेंट्स को, क्योंकि मार्बल में क्या है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए और पॉज करके आंसर करें। अब हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो जैसे कि हमारे पास ताजमहल है, ये बने हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक बेस होती है। हमारे पास जो एसिड रेन है वो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन चीज़ों से बनी होती है। और जब ये दोनों एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा होता है। और अगर हम देखें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ फिर इनमें कोरोजन लगता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा ताजमहल पे भी हुआ था जब एक टाइम एसिड रेन हुई थी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच pollutant is most directly responsible for photochemical smog formation in metropolitan cities। ये आपको पता होगी, हमारी दिल्ली वगैरह जो सिटीज़ हैं इनमें तो होता ही रहता है। तो ऑप्शन बी, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसे फॉग बना देते हैं। सो आंसर इज़ बी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो ओजोन लेयर है वो किस लेयर, किस एटमॉस्फेरिक रीजन में प्रेजेंट है। ये पता है सबको, लेकिन समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड। तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। आंसर इज सी, जो कि अर्थ की सरफेस से 15 to 35 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारा ओजोन लेयर होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स एंटरिंग लेक्स एंड पोन्स may lead to eutrophication because they, अब यूट्रोफिकेशन, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे हमारे पास एक्सेसिव प्लांट एंड एलिगियल ग्रोथ हो रही होती है। क्योंकि हमारा जो पानी होता है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आए हुए होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है फॉस्फोरस, हमारे पास होता है नाइट्रोजन। इनकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिगियल ग्रोथ और एक्वाटिक प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अब वो हमारे ये जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि ये एक डेड जोन बना देते हैं। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर जमा हो जाएंगे तो होता क्या है, जो पानी की सतह होगी ना उस पर बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, तो जो नीचे ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ, इनके लिए एक डेड जोन बन जाती है, इनकी डेथ की कॉजेज़ हो जाती हैं। ये वन ऑफ द कॉज ऑफ एक्वाटिक एनिमल डेथ की ही हो जाती है। सो दिस इज़ वाई यूट्रोफिकेशन बेहतर नहीं होता है। और अभी मैंने आपको बोला ये क्यों है, तो ऑप्शन इज़ बी, बिकॉज इट प्रमोट्स रैपिड एलिगियल और एक्वाटिक प्लांट ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आंसर बी। अब हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन है, विच इज़ विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम ओजोन डिप्लीशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, बिकॉज इट purely differentiates between both of them, and answer C is correct.
Now coming to another question, which is the major reason why ozone depletion is more severe over Antarctica. आपको क्यों लगता है कि ओजोन डिप्लीशन अंटार्कटिका पे ज़्यादा हो रहा है? नाउ टेल अस व्हाई. ऑप्शंस आपके पास है. करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि लोअर टेम्परेचर से ज़्यादा हमारे पास जो है वो पोलर स्ट्राटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं. सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ Asti experiences irritation in eye, breathing difficulty, and reduced visibility during sunny afternoons. The most probable cause is कि यहाँ पे आपने इससे पहले भी इस पे क्वेश्चन अभी किया, तो ये बिल्कुल इसकी वजह से हो रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहा है, क्योंकि हमारे पास व्हीक्यूलर एमिशंस बहुत है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशंस इन अ वाटर बॉडी. आप हमारे आंसर इज सी, हाई बायोलॉजिकल लेवल. Coming to the next question, which is why is ozone in the stratosphere considered beneficial whereas ozone at ground level is harmful? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो ए हो सकता है, which is yes A. Which pair is correctly matched regarding air pollutants and their major effects? आप खुद देखिए कि कौन सा सही मैच किया गया है कि ये एयर पोल्यूटेंट जो है इससे कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं और आप जो सही जवाब है उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. सो करेक्ट इनमें अगर आप देखेंगे तो वो है जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया भी था एक क्वेश्चन में, विच इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, कि ये इससे एसिड रेन की फॉर्मेशन हो जाती है. अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज मेनली एसोसिएटेड विद. आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो पढ़ा ही होगा, तो वो बताइए वो किसके साथ एसोसिएटेड है. तो ऑब्वियसली जो हम तब से पढ़ रहे हैं ना, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज लाइक CFCs में इनको इस प्रोटोकॉल में बोला गया था कि उनको हमें कट ऑफ करना है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ thermal pollution in water bodies mainly result in. थर्मल पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है? तो जो हमारा थर्मल पोल्यूशन है वो इट्स मेनली बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ऑक्सीजन solubility affecting aquatic organisms. So C is the correct answer. Now coming to our next question, which is which of the following can act both as greenhouse gas and as a contributor to ozone depletion under certain conditions. कुछ देखिए, हमें ऐसी चीज़ जो एक ग्रीन हाउस गैस भी पैदा कर रही है और ओजोन डिप्लीट कर रही है, दोनों का काम कर रही है, हमें वो बताना है इनमें से कौन सा है. क्या वो CFC है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आपको ये बता देना है कौन सा है. तो जो सही आंसर है इट इज़ ए. Now coming to another question, which is ground level ozone is formed mainly due to reaction between. जो ग्राउंड लेवल ओजोन बन रही है वो किस रिएक्शन की वजह से बन रही है, ये आपको यहाँ पे बता देना है. तो आपके पास ऑप्शंस है, आप देखिए ऑप्शंस को और आपको जो करेक्ट लग रहा है प्लीज़ आंसर इट. तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर सनलाइट. ये इस वजह से बनता है, जब ये सन लाइट की रिएक्शन में आ जाते हैं तो ये एक ग्राउंड लेवल ओजोन बना देते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.